नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में जानेंगे कि करवा चौथ व्रत की कथा क्या है। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक पुत्री जिसका नाम करवा था, तो एक पुत्री थी। करवा नाम की पुत्री थी और उसके 7 बेटे थे। जो उस साहूकार की पुत्री थी, उसकी पुत्री की भी शादी हो गई थी। एक बार की बात है, जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि थी, इसी चतुर्थी वाले दिन उस लड़की ने भी इस व्रत को रखा है। उस समय चूंकि इसे गणेश चतुर्थी जो व्रत होती थी, गणेश चतुर्थी व्रत को लोग रहते थे और चंद्रदेव को अर्घ देते थे। वह लड़की भी इस व्रत को रही और चूंकि इस दिन बिना अन्न और जल के ही इस व्रत को रहा जाता है, तो जब शाम का समय हो गया तो जो भी उसके भाई थे, सभी भाइयों ने देखा कि मेरी जो बहन है बिना अन्न और जल के ही इस व्रत को रह रही है और प्यास से बहुत ही आतुर हो चुकी है। तो जो भी उसके भाई थे, उन भाइयों को अपने बहन की यह दशा नहीं देखी गई। भूख और अन्न से और प्यास से व्याकुल अपनी बहन को देख करके उसका एक भाई दूर जाकर के एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर एक दीपक को जला आया और जला करके आकर के अपने घर पर अपनी बहन से कहा कि हे बहन, देखो वहाँ पर चंद्रदेव का उदय हो गया है। उसकी बहन अपने भाई की शरारत को नहीं जान पाई और उसने चंद्रदेव का दर्शन किया, पूजन किया और उसके बाद इस व्रत को तोड़ दिया। उस नासमझी के कारण वह अनजाने में इस व्रत को तोड़ दी। बिना चंद्रदेव के दर्शन किए ही, बिना चंद्रदेव का दर्शन किए ही चूंकि इसने व्रत को तोड़ दिया था, तो उसके यहाँ समाचार आया कि उसका जो पति था, उसके पति की मृत्यु हो गई है। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद से उसने अपने पति के शरीर का दाह संस्कार नहीं किया और उसे वहीं पर अपने घर पर ही रखी रही और 1 वर्ष तक उसी तरह से अपने पति के शरीर को रखी रही। अगर उसके शरीर से अगर कोई पेड़ पौधा अगर घास उगता था तो उसे वह जो औरत थी वह उसे हटा देती थी। तो 1 वर्ष के पश्चात जब फिर से यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, तो इस दिन उसने फिर से इस व्रत को विधि पूर्वक से रहा और इस व्रत के रहने के प्रभाव से पुनः ऐसा माना जाता है कि उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस तरह से इस व्रत को करने के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। ऐसा इस समय तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसी यह कथा प्रचलित है कि उस समय साल भर तक उसने अपने पति को वैसे ही रखा रहा और अगले साल पुनः उसने इसी जो यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत था, उसको उसने विधि पूर्वक से रहा। इस व्रत को रहने के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि तभी से इस व्रत का और अधिक प्रचार प्रसार हो गया, जिसके बाद से महिलाएं इस करवा चौथ व्रत को रहने लगी। हमें ऐसा प्रमाणिक कहीं से भी किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं मिला है, लेकिन यह लोक कथा है, तो लोक कथा को हमने भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसके अलावा अगर आप लोग करवा चौथ व्रत की पूजा की विधि के बारे में जानना चाहते हैं, करवा चौथ व्रत के नियम के बारे में जानना चाहते हैं, सरगी क्या होता है, अन्य इससे संबंधित चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, करवा चौथ व्रत वर्ष 2020 में कब है, चंद्रोदय का समय क्या है, इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे ऊपर आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।